नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की भांति आज 23 फरवरी 2019 को 12:30 बजे हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2019, जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, आपके लिए हम यहाँ पर जो करंट अफेयर्स दे रहे हैं वो है 23 फरवरी 2019, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल करंट अफेयर्स है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पुराने महीनों का भी हमने लिया हुआ है और इसी से ही प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी तक के जितने भी परीक्षाएं हो रही है करंट अफेयर्स में जो हम आपको दे रहे हैं उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसको नोट्स बनाना है। रोज का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को नोट्स बना लीजिए और उसी हिसाब से आप अध्ययन कीजिए। साथियों, हम आपके लिए एक वीडियो और अभी लेकर आए हुए हैं जो आईएएस कैसे बनते हैं। हमने उनको बहुत मेहनत के साथ में बनाया है, तो कृपया करके उस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आईएएस की फॉर्म आपको भरना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस की परीक्षा में बैठना है और इसी हिसाब से जो हम जिस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। साथियों, कई स्टूडेंट हैं जो अभी हम क्वेश्चन बताया नहीं है उसका आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। थैंक यू, आपके जिज्ञासा को हम नमन करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन जानते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि कहाँ हुई थी? अभी आपको पता है कि जब आतंकवादी घटना हुआ है तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को ये घोषणा कर दिया है कि हम आपको भारत से जो भी नदियों से पानी आपकी ओर जा रही है उसको हम पंजाब की ओर मोड़ देंगे और आपके साथ में हम पानी, आपके देश में हम पानी नहीं भेजेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये कहना था। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, सिंधु जल संधि कहाँ हुई थी? आगरा में, बी नई दिल्ली में, सी कराची में या फिर डी इस्लामाबाद में। कहाँ हुई थी? यहाँ पर आपको पता होगा कि ये संधि दो राष्ट्रपति के बीच में हुई थी, तो ये हुई कहाँ थी? तो शायद आपने ऑप्शन चुन लिया है। हम आपको सही ऑप्शन बता रहे हैं, सी कराची में सिंधु जल संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? ए है अयूब खान, बी है यहया खान, या है सी है जुल्फिकर अली, या डी है इस्कदर मिर्जा। इसका सही आंसर आपको चुनना है। साथियों, आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। आप हमेशा जीत हासिल करेंगे, जीत आपके पीछे पीछे जाएगा। शायद आपने ऑप्शन दे दिया है, इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दे रहे हैं कि ए अयूब खान है, यानी कि इसका सही आंसर ए अयूब खान है। अयूब खान उस समय राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में ये समझौता कराची में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु जल संधि में कितने नदियों की समझौता हुई है? कितने नदियों की समझौता? कितने नदी, टोटल नदी की संख्या कितनी है? 5, बी है 6, या सी है 4, या डी है 7 नदियों का। इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। यहाँ पर सिंधु जल संधि में कितने नदियां सम्मिलित है? 5, 6, 4 या 7? इसका सही आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। आपको ये 6 नदियों के नाम भी याद होनी चाहिए, यानी कि इसका सही आंसर बी 6 नदी है। 6 नदी में से 3 नदी भारत पर कंट्रोल है और 3 नदी पाकिस्तान पर कंट्रोल है। इसका सही आंसर 6 है।
चौथा, दक्षिण कोरिया में कौन राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया में कौन राष्ट्रपति हैं? मून जे इन, या बी पार्क ग्यान ही, या सी रो मू ही, या डी चुनदू? कौन है अभी राष्ट्रपति? दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? मून जे इन, बी पार्क ग्यान ही, और सी रो मू ही, और डी चुनदू? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, कौन सा सही है? शायद आपने सही आंसर ए को दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए सही आंसर है, मून जे इन। और इसके पहले, मून जे इन के पहले पार्क ग्यान ही थे। पार्क ग्यान ही इसके पहले राष्ट्रपति थे। ये हुई 4 क्वेश्चन। आइए हम यहां पर 5वां क्वेश्चन जानते हैं। पीएम मोदी को कितने नंबर का सियोल शांति सम्मान मिला है? पीएम मोदी को कितने नंबर का सियोल शांति सम्मान मिला है? 12वां, 13वां, 14वां या 15वां? 12th, 13th, 14th या 15th? कौन से नंबर का सियोल शांति सम्मान मिला है? शायद आपने सही आंसर दे दिया होगा। अब जानते हैं, अभी दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति सम्मान मिला है, तो वो किस नंबर का है? किस नंबर का है वो? तो आपको सही आंसर शायद दे दिए होंगे। आपने सही आंसर दिया है। कौन सा सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं? सी को सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं। इसका मतलब है कि सी आंसर सही है। 14th नंबर का ये सियोल शांति सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बात बता रहे हैं। किस विदेशी देश को मोदी जी मूल्यवान मित्र कहा है? किस विदेशी देश को मोदी जी मूल्यवान देश कहा है, मूल्यवान मित्र कहा है? आपको सही आंसर देना है। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है सऊदी अरब, सी है दक्षिण कोरिया, या फिर डी है जापान। किस देश को मोदी जी ने मूल्यवान मित्र कहा है? मूल्यवान मित्र किस देश को कहा है? ऑस्ट्रेलिया को कहा है क्या, या सऊदी अरब को, या फिर दक्षिण कोरिया को, या फिर जापान को? सही आंसर आपने दे दिया होगा। तो हम आपको बता रहे हैं सही आंसर इसका जो है दक्षिण कोरिया को। अभी हाल ही में कल जो है दक्षिण कोरिया को मूल्यवान मित्र देश कहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय में, यानी कि विदेशी विश्वविद्यालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? किस विश्वविद्यालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? योनसेई विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सियोल विश्वविद्यालय या पीस विश्वविद्यालय? किस विश्वविद्यालय में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? योनसेई विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सियोल विश्वविद्यालय या फिर पीस विश्वविद्यालय? सही आंसर आपको बताना है। शायद आपने बता दिया होगा। और ये बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत ही कठिन प्रश्न है। हम देखना चाहेंगे कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपके आईएएस के एग्जाम में। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, योनसेई विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया। योनसेई विश्वविद्यालय नाम है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ व्यापार केंद्र स्थापित किया है? भारत किस देश के साथ व्यापार केंद्र स्थापित किया है? नेपाल, सार्क देश या श्रीलंका या बांग्लादेश? ए है नेपाल, बी है सार्क देशों के साथ, सी है श्रीलंका के साथ, या चौथा है डी है बांग्लादेश? इसका सही आंसर आपको देना है। शायद आपने बहुत स्पीड से सही आंसर दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये आप जानते होंगे। आपको हम सही आंसर बता रहे हैं, भारत श्रीलंका के साथ व्यापार केंद्र स्थापित करने जा रहा है। व्यापार केंद्र स्थापित करने जा रहा है श्रीलंका के साथ। आइए हम जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप सभी जानते हैं 5 राष्ट्र हैं, 5 देश हैं। उसके बारे में आप जानते होंगे। शायद ए जर्मनी हो सकता है,
या बी फ्रांस हो सकता है, सी रसिया या डी चाइना। इसका सही आंसर बताना है सम्मिलित नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सम्मिलित नहीं है, ऐसा देश बताना है आपको जो है। शायद आपने चुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपने सही, कहीं फ्रांस तो नहीं चुना है, फ्रांस तो नहीं चुना है, फ्रांस सही आंसर नहीं है, ये जर्मनी, जर्मनी इसका सही आंसर है। इसका कोडवर्ड है 5 देशों का, यू आर ए क्लोज फ्रेंड। यू से यूनाइटेड किंगडम, आर से रसिया, ए से अमेरिका, क्लोज से सीएल का मतलब चाइना से है, और फ्रांस, फ्रेंड का मतलब फ्रांस है। ये 5 देश है, यू आर ए क्लोज फ्रेंड। क्लोज में सीएल लिखते हैं, सीएल को एच लिख दीजिए, एल को एच लिख दीजिए तो चाइना आ जाएगा। आप यहां पर 10वां क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है आपको बताना है। भूटान में, म्यांमार में है, थाईलैंड में है या बांग्लादेश में है? बिम्स्टेक का मुख्यालय, बिम्स्टेक जो जहां पर समुद्री इलाका है, तटीय भाग है, और हमारे जो सार्क देश के लोग हैं वो मिलकर जो है बिम्स्टेक बनाया है, और उसका मुख्यालय कहां पर है? इसका सही आंसर शायद आपने दे दिया होगा, हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर ढाका में है, यानी कि डी बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 11, पहली 1951 में एशियाई खेल का आयोजन हुआ था, कहां हुआ था? पहली 1951 में एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था? जकार्ता में, बी है नई दिल्ली में, सी है ढाका में, या डी है पालेमबाग, पालेमबाग, पालेमबाग। कहां हुआ था? पहली 1951 में एशियाई खेल का आयोजन सबसे पहला 1951 में हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था एशियाई खेल का 1951 में। ये कहां हुआ था शायद आपको पता होगा। इसका सही आंसर बी, बी नई दिल्ली में। जकार्ता में तो 2 ही जगह होता है, एशियाई खेल 2 ही जगह होता है हमेशा, जकार्ता में होता है और डी पालेमबाग में होता है, पालेमबाग में होता है। अभी जो हुआ था जकार्ता में, अभी 2018 में हुआ था एशियाई खेल, ठीक है, जकार्ता में हुआ था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, अतुंग और काका, अतुंग और काका किससे संबंधित है? अतुंग और काका किससे संबंधित है? ए है खेल से, बी है राजनीति से, सी है साहित्य से, या डी है पर्यावरण से। अतुंग और काका किससे संबंधित है? ये 2 व्यक्ति का नाम जो है किससे लिया जाता है? खेल से, राजनीति से, साहित्य से या पर्यावरण से? शायद आपको नहीं पता होगा, मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा। इसका सही आंसर हमें ही बताना पड़ेगा। शायद इसका सही आंसर ए खेल है, वो भी एशियाई खेल। अभी जो 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसका। आइए 13 नंबर, डॉल्बी थिएटर कहां स्थित है? डॉल्बी थिएटर कहां स्थित है? लॉस एंजलिस, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस या डी हांगकांग। साथियों हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डॉल्बी थिएटर कहां स्थित है? लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, पेरिस या हांगकांग, कहां स्थित है? शायद आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ए आंसर सही है, ये आंसर सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दागो और भूल जाओ किस मिसाइल का सिद्धांत है? दागो और भूल जाओ किस मिसाइल का सिद्धांत है? तो आपको बताना है यह आकाश या अग्नि या फिर नाग या पृथ्वी, किस 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 मिसाइल का सिद्धांत है? दागो और भूल जाओ, आकाश, अग्नि, नाग या पृथ्वी। शायद आपको जानकारी होगा। इसका सही आंसर हम जल्दी से बता दे रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, तो हम इसका सही आंसर हम दे रहे हैं सी, नाग। नाग मिसाइल ऐसा मिसाइल है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 15, मिर्जापुर में किस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? मिर्जापुर में किस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए है ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है हाइड्रो एनर्जी या डी है पावर एनर्जी। किस संयंत्र के लिए मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है हाइड्रो एनर्जी
डी है पावर एनर्जी। सही आंसर आपको चुनना है, सही आंसर। इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं, सौर ऊर्जा। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्या देवी भंडारी कहां की राष्ट्रपति है? विद्या देवी भंडारी कहां की राष्ट्रपति है? म्यांमार, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल या डी है सिंगापुर। ये महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, तो बताइए कि कहां के राष्ट्रपति है। ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, ज्यादा महीना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विद्या देवी भंडारी कहां की राष्ट्रपति है, हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर सी, नेपाल की, नेपाल की, नेपाल की। यहां पर 4 क्वेश्चन बन गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मोटर न्यूरॉन बीमारी किस वैज्ञानिक को हुआ था? मोटर न्यूरॉन बीमारी किस वैज्ञानिक को हुआ था? स्टीफन हॉकिंग, बी है न्यूटन, सी है गैलीलियो या डी है लुईस पास्चर। मोटर न्यूरॉन बीमारी, मोटर न्यूरॉन बीमारी किस वैज्ञानिक को हुआ था? स्टीफन हॉकिंग, बी है न्यूटन या सी है गैलीलियो या डी है लुईस पास्चर। शायद सही आंसर आपने दे दिया होगा। सरल भी है और कठिन भी है, जो पढ़ता होगा उसके लिए सरल है। हम जानेंगे, यदि सही आंसर आप दे दिए हैं तो आप जानिए आप उस लायक हो आईएएस बनने के लायक। यहां पर ए स्टीफन हॉकिंस को हुआ था मोटर न्यूरॉन की बीमारी। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? जापान, बी है श्रीलंका, सी है स्विट्जरलैंड या डी है चाइना। किस देश की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं? कांग्रेस का मतलब सभा होता है, सभा स्थल का नाम होता है। ठीक है, नेशनल पीपुल कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? जापान, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड या चाइना। इसका सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया हुआ है। इसका सही आंसर डी चाइना है। क्वेश्चन नंबर 19, लिविंग विल किससे संबंधित है? लिविंग विल, विल मतलब इच्छा, लिविंग मतलब जीने, जीने की इच्छा, किससे संबंधित है? ए इलाज से, बी आत्महत्या से, सी पोषाहार से या डी स्कूली शिक्षा से। इसका सही आंसर बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल के बारे में कहा है। लिविंग विल किससे संबंधित है? इलाज से, आत्महत्या से, पोषाहार से या स्कूली शिक्षा से। इसका सही आंसर आपने दे दिया है। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर ए इलाज से है। ए इलाज से है। आत्महत्या करने के बजाय इलाज कराने में लिविंग विल की जरूरत पड़ती है, आत्महत्या में नहीं। लिविंग विल की जरूरत इलाज में पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, अर्थ आवर किस लिए मनाया जाता है? अर्थ आवर किस लिए मनाया जाता है? 2018 में मनाया गया। एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था, एक आंदोलन करने का तरीका था। अर्थ आवर, आवर का मतलब होता है समय। अर्थ आवर, अर्थ मतलब पृथ्वी। यह पर्यावरण संरक्षण, जीवन बचाने, आतंकवादी के विरुद्ध या लिंग भेद के विरुद्ध अर्थ आवर किस लिए मनाया गया? शायद आपको सही आंसर पता होगा, तो हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण से है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर जो है या फिर बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, ये आंदोलन किया गया था। अर्थ आवर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जंगल, जीव, ठीक है, पहाड़, पर्वत, नदी, पानी, ये सब चीजों के लिए तो ये आंदोलन छेड़ा गया था। अर्थ आवर आंदोलन कहा जाता है। ये थी हमारी 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन ज्यादा व्यू नहीं आ रहा है। लेकिन व्यू आए ना आए, लेकिन हम प्रतिदिन चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम इस वीडियो को बनाएंगे, रोज बनाएंगे। एक आध दिन हो सकता है कि किसी कारण से चूक हो जाए, अन्यथा स्थिति में हम 12:30 बजे रोज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।